तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल! गलत बात बेटा, काजल किसी की नहीं है। काजल इसकी है, किसकी? जिसकी पढ़ाई है। ठीक है, तो आइए गौर करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं बेटा कक्षा 12 का अंग्रेजी का। समझ में आया? ये पहला लेसन है, पोएम माई मदर एट 66। 66 साल की मेरी माँ, इस कहानी का शीर्षक है, नाम है इस लेसन का। और बेटा इस लेसन में हमको बताया गया है, पढ़ाया गया है कि एक बच्चे की अपने पेरेंट्स के प्रति कितनी ममता होती है, एक दूसरे में कितना प्रेम होता है, प्यार होता है। और जब कोई लड़का या कोई लड़की अपने मम्मी पापा से दूर होता है तो उसके दिल से क्या गुजरती है भाई, उसके दिल पे क्या बीतती है, उन्हीं सभी चीज़ों को इस पोएम में लिखा गया है, दिखाया गया है। इस पोएम को अपने भारतीय कवियत्री कमला दास जी ने लिखा है। और बस शुरू करते हैं उन्हीं के बारे में, बाकी तो आपसे इसमें जान पाएंगे बेटा। देखेंगे होता यह है कि जो कवियत्री हैं ये कोचीन के लिए अपने मम्मी के घर से दूर जा रहे होते, मम्मी से अलग। तो साथ में क्या घटनाएं घटती हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाया, किस तरह से अपने मन को दिलासा दिलाया, अपनी मम्मी के मन को दिलासा दिलाया, और उनसे दूर होती हैं तो मतलब किस प्रकार से उनके दिल पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका मन कितना उदास रहता है मम्मी को देख देख करके, वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, इसके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं अगर ठीक ठाक से आप लिखेंगे तो। बड़ा सिंपल वे में लिखा गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। देंगे आपको सबसे पहले लिखना है द पोएम, नाम क्या है, माई मदर एट 66। इज कंपोज मतलब रचा गया है, बाई माने द्वारा, एन मतलब एक, इंडियन माने भारतीय, पोएटिस माने कवियत्री, कमला दास मीन्स कमला दास। यानी ये जो कविता है 66 साल की मेरी माँ, इस कविता को कंपोज किया है किसने? भारतीय कवियत्री कमला दास जी ने। ये पोएम बताती क्या अपने को? द पोएम सॉज, प्रकट करती है, दिखाती है क्या बेटा? द फियर मतलब डर, फियर मतलब डर, ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का, ऑफ लॉसिंग मतलब खोने का, किसको? हर मदर, उनकी माँ बोले तो किनकी माँ? कवियत्री की। इस कविता में जो कवियत्री लिखती हैं, ये कविता इन्होंने लिखा है कि वो अपने माँ को खोने से कितना डरती हैं। बिकॉज, ऐसा वो डरती क्यों है? क्योंकि हर मदर, उनकी मम्मी जो है, इस मतलब है, इन मतलब में द लास्ट स्टेज मतलब आखिरी पड़ाव, ऑफ मतलब का हर, लाइफ माने अपनी जिंदगी, क्योंकि उनकी मम्मी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है, मतलब उनका आखिरी समय चल रहा है, 66 साल उम्र हो गई है उनकी। यहाँ फिर आगे देखेंगे, सो मतलब इसीलिए, द पोएटेस मतलब कवियत्री, फील्स महसूस करती हैं, दैट की हर मदर उनकी मम्मी, विल डाई मर जाएंगी, सून मतलब जल्दी, इसलिए वो उनको ऐसा लगता है, फील करती, महसूस करती है कि मेरी मम्मी जल्द ही गुजर जाएंगी, मेरी मम्मी जल्द ही मर जाएंगी, इस बात से वो डरी रहती हैं। फिर क्या हुआ? सी गेट्स, सी मतलब वह। अब देखेंगे वह आप अर्थ नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम कभी अपने बड़े के लिए अंग्रेजी में भले ही हम सिंगुलर नंबर यूज करें, लेकिन उसका जब हिंदी रूपांतरण करते हैं तो उसको हम बहुवचन बना के ही बोलते हैं वह। तो यहाँ पे सी का मतलब वह ही कहेंगे, वह कहेंगे थोड़ा भद्दा लगेगा, ठीक है। सी मतलब वह, कौन? कवियत्री जी। गेट स्कार्टेड, भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं, ठीक है। गेट्स स्कार्ड मिस होता है बेटा डर जाना, तो डर जाती हैं। बाई माने द्वारा, दिस मतलब इस, थॉट माने विचार से, इस विचार से वह डर जाती, किस विचार से? कि उनकी मम्मी जल्द ही मर जाएंगी। फिर अभी कोई भाई अपने तीर्थ यात्रा पे किसी मकसद से कहीं जा रहा हो, अगर वो उसमें डर ही लगा रहेगा तो वो शायद अपने लक्ष्य पे बराबर ध्यान नहीं दे पाएगा, इसलिए वो क्या करती हैं? टू कम आउट, टू कम आउट, कम मतलब आना, आउट माने बाहर, आप माने के, दिस माने इस, थॉट माने विचार, इस विचार के बाहर, अर्थात इस विचार से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या किया? सी लुक्ड, उन्होंने देखा, आउटसाइड बाहर, कहां? ऑफ कार, कार के बाहर देखा। फिर वहां पे उन्होंने क्या देखा कार के बाहर? द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहरी संसार कैसा था? वाज मतलब था, फुल माने भरा हुआ, आप जॉय आनंद, खुशियों से, एंड एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज। समझ में आया? द यंग ट्रीज, जो बाहर दिख रहे थे, यंग ट्रीज मतलब पौधे, पेड़ पौधे, नए पौधे,
ट्रीज, सीम्ड माने प्रतीत होते थे, रनिंग दौड़ते हुए, फास्ट माने तेजी से, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, लुक्ड माने दिखाई दे रहे थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश। और हम जानते हैं कि आपके मन में या किसी के मन में कितना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, अगर कोई आप यूनिक चीज देख लेते हो, किसी दूसरे को हंसी खुशी से आप देखते हैं, तो आपका भी मन थोड़ा बदल जाया करता है। जैसा कि आप हाई स्कूल में पढ़े थे, डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ की धूल गिरा देता है कौवा एक कवि के ऊपर, तो उनका मूड चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से मतलब वो टेंशन में थे, लेकिन जब उन्होंने कार के बाहर देखा तो उनका मन थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई जो पेड़ है वो दौड़ते हुए चल रहे हैं, और क्या बच्चे खुशी उनको दिखाई दिए, तो कुछ पल के लिए उनके मन को शांति मिली, इसलिए उन्होंने कार के बाहर देखा। लास्ट में क्या हुआ बेटा, एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, जब वो हवाई अड्डे पर पहुंची तो क्या हुआ, सी मतलब वह, लुक्ड माने देखी, अगेन मतलब दोबारा, एट हर मदर अपनी मम्मी को, उन्होंने एयरपोर्ट पे फिर अपनी मम्मी को दोबारा देखा। सी फेल्ट उन्होंने महसूस किया, पेन माने दर्द, उन्हें बहुत कष्ट महसूस हुआ जब दोबारा उन्होंने फिर से अपनी मम्मी को देखा। क्या देखा उनमें, टू लुक देखा, एट द कलरलेस मतलब रंगहीन, एंड माने और, पेल फेस मीन्स होता है पीला चेहरा, जब उन्होंने अपनी मम्मी का रंगहीन पीला चेहरा देखा तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। क्यों बेटा, देंगे आप हर मदर अपनी मम्मी का, यानी अपनी मम्मी का पीला और रंगहीन चेहरा जब देखा तो कवियत्री बहुत दुखी हो गई, बहुत उनको कष्ट महसूस हुआ। बट मतलब लेकिन, हाइडिंग माने छिपाते हुए, हर मतलब अपने, टीयर्स माने आंसू, द पोएटिस माने कवियत्री, सेड माने कहती हैं, सी यू सून अम्मा, कि हम जल्द मिलेंगे अम्मा। ठीक है, तो ये रही कविता और इसका रहा पूरा सारांश। इसमें बेटा देखेंगे कवियत्री को अपने लक्ष्य तक जाना भी है, मम्मी से दूर होने का टेंशन भी है, लेकिन किस प्रकार से मैनेज करके वो किसी तरह से अपने तीर्थ यात्रा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाया गया कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के प्रति कितना उदार भाव रखते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वाला मतलब सेंट्रल आइडिया का अर्थ और ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आया होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी अंग्रेजी की हिंदी बताने का प्रयास किया बेटा, पहले आप हिंदी याद कर लो, उसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आपका पोएम तैयार हो जाएगा। हम आपको 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे, और 3 में से 1 कंफर्म है कि आपका फंस जाएगा, 4 नंबर क्लियर समझ लो कि जेब में रख के घूम रहे हो। ठीक है, धन्यवाद।